तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस एक्सेल की क्लास में मैं आपको इफ, एंड और फंक्शंस को सिखाने वाला हूं कि आपको बताने वाला हूं कि इफ के साथ जो एंड फंक्शन है उसका क्या यूज होता है, जो इफ के साथ और फंक्शन है उसका क्या यूज होता है। तो इन फॉर्मूलेस को समझाने के लिए मैंने कोई एक एग्जांपल शीट लिया है। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं और यहाँ पे कुछ हमारी सैलरीज लिखी हुई है और यहाँ पे एक प्रमोशन का कॉलम है और यहाँ पे एंड का फंक्शन है और यहाँ पे और का है। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको एंड का फंक्शन कब यूज करना होता है और का फंक्शन कब यूज करना होता है। और इन फंक्शंस को देखो, सबसे पहले होता है एंड। एंड फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि आपकी जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू होती हैं तो आपका रिजल्ट ट्रू आता है, वरना रिजल्ट आपका फॉल्स आता है। और फंक्शन में आपका क्या होता है और फॉर्मूले में कि अगर आपकी एक भी कंडीशन अगर आपकी ठीक निकल जाती है तो आपका रिजल्ट ट्रू आ जाता है। एंड में आपके लिए दोनों कंडीशन या दो से ज्यादा आपकी सभी कंडीशन राइट होना कंपल्सरी है, लेकिन और के केस में अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू निकल जाती है तो आपका रिजल्ट ट्रू आ जाता है। तो इसको अभी हम प्रॉपर यूज करके देखेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट लिखे हैं और मैंने यहाँ पे कुछ सैलरी लिखी है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रमोशन देना चाहूँ एंड के बिहाफ पे, कि जैसे मैं यहाँ पे अगर दो कंडीशन देना चाहूँ, मैं अगर कंडीशन दूँ कि मेरे को जो प्रमोशन सेल्स डिपार्टमेंट में देना है जिसकी सैलरी 10,000 है या 10,000 से ज्यादा है, तो मेरे को उसको प्रमोशन देना है। और सेम ही क्वेश्चन हम और के केस में भी करके देखेंगे। सबसे पहले हम एंड को करके देखते हैं। तो अगर आप एंड को सिंगल यूज करना चाहते हो तो यहाँ आप एंड टाइप करोगे तो आप एंड को सिंगल भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक कंडीशन बेस के साथ इसको यूज करना है तो आपको इसे इफ के साथ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है हमेशा फॉर्मूला अगर आप कंडीशन के साथ कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो आपको इफ लगाना पड़ता है। तो आपको कैसे टाइप करना है, सबसे पहले आपको हमारी कंडीशन ये है कि इन डिपार्टमेंट में से ये जितने भी डिपार्टमेंट लिखे हैं, जिनका भी डिपार्टमेंट सेल हो और जिनकी सैलरी 10,000 हो या उससे ज्यादा हो, तो उनको लो प्रमोशन मिले, बाकियों को प्रमोशन हमें नहीं देना। यानी कि मेरी दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगी तो मेरे को रिजल्ट ट्रू चाहिए, वरना रिजल्ट मुझे फॉल्स चाहिए। तो देखते हैं कैसे ही काम करना है। आपको सबसे पहले टाइप करना है इक्वल इफ। तो हमें इफ के साथ ही लगाना है और ब्रैकेट करना है आपको ओपन। तो सबसे पहले मांगेगा आपसे लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में आपको यहाँ पे टाइप करना है एंड। क्यों? क्योंकि हम इफ के साथ ही एंड को यूज करेंगे। तो आपको टाइप करना है एंड। हमने एंड को टाइप किया और यहाँ पे इस एंड का भी ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो यहाँ पे आपसे देखो लॉजिकल 1, यहाँ से पूछता है लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, यानी कि हमारी जितनी भी कंडीशन होगी हम एंड के अंदर देंगे। हम इफ के साथ इसलिए यूज कर रहे हैं, हम एंड के अंदर ही अपनी दोनों कंडीशन देंगे इफ के साथ। तो सबसे पहले हमसे मांग रहा है लॉजिक 1। तो आपने लॉजिक 1 में इस सेल रेफरेंस देके इक्वल टू का आपने साइन लगाया और आपने इन्वर्टेड कोमा में लिखा सेल्स, और आपको स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखनी है जो आपके डेटाबेस में हो। तो आपने यहाँ लिखा जैसे सेल्स। तो इन्वर्टेड कोमा जरूर, आपको इन्वर्टेड कोमा जरूर लगाना है। अगर आप इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाएंगे तो आपके फॉर्मूले में एरर आ सकते हैं। देन आपने इसको इन्वर्टेड कोमा को करा बंद। तो मेरा पहला लॉजिक लग गया कि इस सेल में जो लिखा है वो क्या होना चाहिए, सेल्स। फिर आपने कोमा दिया। फिर आपसे पूछता है लॉजिक 2, यानी आप अपना लॉजिक 2 बताइए। आपसे एंड फंक्शन पूछ रहा है। तो हमने सैलरी वाले सेल पे रेफरेंस दिया F4 सेल का और हमने इक्वल टू का साइन लगाया और ग्रेटर देन का साइन लगाया। हमने कहा इस सेल में जो वैल्यू है बराबर है या बढ़िया किसके जी, 10,000 के। यानी कि अगर ये 10,000 है या 10,000 से बड़ी है तो बस हमने दोनों कंडीशन दे दी। देन आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। अभी ब्रैकेट आपने किसका क्लोज करना है, एंड फंक्शन का, ना कि इफ का। तो आपने एक बार कोमा और देना है। फिर आपसे वैल्यू इफ ट्रू में पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, क्या अगर आप मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपको क्या चाहिए। तो मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिखा पी, कि मेरे को इसमें प्रमोशन देना है। अगर आप पूरा प्रमोशन भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पी लिख दिया कि हमें इसे प्रमोशन देना है और इन्वर्टेड कोमा को करा क्लोज। फिर कोमा दिया। फिर आपसे पूछेगा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो पाती तो आपको क्या चाहिए। तो मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिखा एनपी, यानी कि नो प्रमोशन, हमें इसको प्रमोशन नहीं देना। बाकी आप पूरा भी लिख सकते हैं। देन हमने इन्वर्टेड कोमा को करा क्लोज। देन आपको एक ब्रैकेट और क्लोज करना है। देन आपने करा एंटर। देन आपने करा एंटर। तो देखो यहाँ पे नो लिखा आ गया, एनपी, यानी कि तो आपको यहाँ पे आपने इसे कर दिया एनपी। एनपी यहाँ क्यों लिखा आया, देखो इसकी सैलरी तो 10,000 से ज्यादा है। तो आपने एक बार पहले फॉर्मूले को कॉपी कर लो। देन जहां तक भी आपको रिजल्ट चाहिए, जैसे मेरे को यहाँ 25 तक चाहिए, तो ये देखो सबका आपको बता रहा है। यहाँ पे लिखा रहा है नो प्रमोशन। क्यों? क्योंकि इसकी सैलरी 15,000 है। हालांकि पहली कंडीशन तो हमारी मैच हो रही है, 10,000 से ज्यादा सैलरी है, लेकिन इसका डिपार्टमेंट देखो HR है। अगर मैं इसका डिपार्टमेंट कर दूं सेल्स, देन मैं करूं एंटर, तो देखो यहाँ पे P लिखा आ गया कि हाँ इसे प्रमोशन देना है।
तो मेरे को समझाने का आपको यही मतलब है कि दोनों ही कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। अगर मैं इसे दोबारा HR कर दूं तो आपको ये रिजल्ट NP यानी कि नो प्रमोशन। तो देखो ऐसे ही अगली कंडीशन है परचेज, तो परचेज में भी NP आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंडीशन मैच नहीं हो रही। तो देखो यहाँ पे P लिखा रहा है कि हाँ हमें प्रमोशन देना है। क्यों? क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो यहाँ पे सैलरी भी इसकी 14,000 है और डिपार्टमेंट भी इसका सेल्स है। ऐसे ही देखो यहाँ पे एक कंडीशन मैच हो रही है कि 10,000 से ज्यादा सैलरी है लेकिन NP लिखा आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका डिपार्टमेंट परचेज है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपकी एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, और अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। जैसे यहाँ पे P आ रहा है यानी कि प्रमोशन, तो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट भी सेल है, देन आपकी जो सैलरी भी 10,000 से ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे P आया। अब आपको और फंक्शन का मैं यूज बताता हूँ। एंड के केस में आपकी सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, जब भी आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, वरना रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। और के केस में क्या होता है, अगर आपको एक भी कंडीशन अगर आपकी ट्रू होगी, जैसे हम सेम एग्जांपल को लेंगे, यानी कि हमने इसमें कंडीशन दी थी कि किसी का डिपार्टमेंट सेल है, देन उसकी सैलरी 10,000 या उससे ज़्यादा है, तो हमें उसको प्रमोशन देना है। तो और के केस में अगर ये दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपको ये रिजल्ट यस दे देगा, यानी कि इसको प्रमोशन के लिए यस करेगा। देखते हैं कैसे आपको यूज करना है। इक्वल टू का साइन लगाना है, वैसे ही आपको इफ टाइप करना है, ब्रैकेट करना है ओपन, ब्रैकेट करा ओपन, लॉजिकल टेस्ट आपसे मांगेगा सबसे, और आपको यहाँ पे टाइप करना है और, ब्रैकेट करा आपने ओपन। तो सबसे पहले आपसे देखो जैसे वहां पे मांग रहा था बिल्कुल फॉर्मूला आपका सेम तरीके से लगेगा, लेकिन दोनों का जो रिजल्ट है वो अलग आएगा। तो वही आपसे लॉजिक 1 मांग रहा है, तो मैंने दिया डिपार्टमेंट वाला सेल, इक्वल टू डाला और इन्वर्टेड कोमा में मैंने लिखा सेल्स। बिल्कुल हम सेम कंडीशन लगा रहे हैं, बस आप देखना दोनों के डिफरेंस अलग आएंगे, दोनों का जो रिजल्ट है वो अलग आएगा। फिर हमने कोमा दिया, फिर पूछेगा लॉजिक 2 बताएं आप अपना, तो मैंने लॉजिक 2 में वही सेल दिया, सैलरी वाला, इक्वल टू डाला और ग्रेटर देन डाला किसकी जी, 10,000। तो बस आपने, और ब्रैकेट आपने कर दिया क्लोज। क्यों? क्योंकि और फंक्शन के अंदर हमने दोनों कंडीशन दे दी। इससे ज्यादा भी आपकी कंडीशन हो सकती है, वो आप ऐड कर सकती है आगे कोमा कोमा लगा के। फिर हमने कोमा दिया, फिर वैल्यू इफ ट्रू, तो आपसे पूछता है अगर ऐसी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपको क्या चाहिए, तो मैंने लिखा P यानी प्रमोशन देना है। फिर कोमा दिया, फिर वैल्यू इफ फॉल्स में आपसे पूछ रहा है अगर ऐसा नहीं हो पाता तो मैंने लिखा NP यानी मुझे प्रमोशन नहीं देना। तो यहाँ पे आपने करा NP इन्वर्टेड कोमा को करा आपने क्लोज, देन आपने करा ब्रैकेट को भी क्लोज, देन ये ब्रैकेट आपने किसका क्लोज करा, इफ का, पहले किसका किया था आपने और का, देन आपने करा एंटर। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट डिफरेंस आ गया है, यहाँ पे रिजल्ट P आ गया। क्यों? अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी एक कंडीशन ट्रू होगी, और के केस में मेरे को यहाँ पे प्रमोशन मिल गया। क्यों? क्योंकि इसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा, और मैंने आपको यही बात समझाई थी कि अगर एक भी कंडीशन और के केस में ट्रू हो जाएगी तो आपको रिजल्ट आपको ट्रू मिल जाएगा। देखो जैसे सेकंड केस में आपको NP दिखा रहा है यानी नो प्रमोशन। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपकी कंडीशन मैच नहीं हो रही। थर्ड केस में दोनों कंडीशन मैच है तो आपको प्रमोशन दिखा रहा है। देन अगले केस में भी आपको प्रमोशन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन तो मैच नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसका डिपार्टमेंट परचेज है, लेकिन दूसरी कंडीशन मैच हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है, यानी उसकी सैलरी 60,000 है, 60,000, तो 60,000 है, तो इसलिए उसको यहाँ पे प्रमोशन मिल गया। तो इसी तरीके से आपके जो है इफ के साथ एंड और फंक्शन का आप करते हैं। दोबारा बता देता हूँ, एंड फंक्शन में आपकी दोनों कंडीशन या दो से ज्यादा आपकी ट्रू होंगी तभी रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, और के केस में अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, वरना आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से आपको इफ एंड और इफ और को यूज करना होता है। इफ के साथ आपको एंड और फंक्शन को इस तरीके से आपको यूज करना होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी कमेंट होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप हमसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं।